हैप्पी रिपब्लिक डे। वैसे तो आप सब जानते हैं आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो मैं इस खुशी के मौके पर कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। यूं तो आजादी की रोशन 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमें आजाद कराई। मैं प्राचीन और मध्यकालीन के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम बिरंजों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग में बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे, और उसके बाद वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 65, 71 और 99 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली वो औरत, जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कहीं बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की ही कहीं बोटियां चली गई। इस प्रकार वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी, और उसे खत लिखाकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। क्योंकि इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। कहा जाता है हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते। हम एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाकर उनके धर्म की अवहेलना करते हैं, कहते हैं मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, इसके साथ मत बोल, इसके साथ मत बैठ। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। साल में 1 या 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति नहीं है। और अगर आप ये कहेंगे तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा जब ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूखी शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है हमारी देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोह ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, और ये कब्रिस्तान तेरा है। 4 बोतल वोट का काम तेरा रोजगार ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जब बंद करके मौत को तो लगते हैं 56 मौत, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। अरे मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, और न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरु है मुझे, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। I being Indian, I being a student, I being simple daughter this motherland feel proud to be Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े उस जवान को और अपनी देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, जिनकी वजह से आज हम चैन की नींद सो पा रहे हैं। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला हमारे दिलों में बुलंद, तो एक दिन पूरा जहान जय हिंद कहेगा, एक दिन पूरा जहान जय हिंद कहेगा। जय हिंद, जय भारत।